हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें हम बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर जो सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट है, जो आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1200 से 1700, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ये क्लास हमारी थर्ड है। इससे पहले हमने क्लास फर्स्ट एंड सेकंड करा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुके हैं, एग्जाम पैटर्न की वीडियो बना चुके हैं। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी के लिए हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो आपके पेपर में 90% जो चांस होते हैं आने के। तो ठीक है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये देखिए, 13वीं और 14वीं शताब्दी में अमीर वर्ग की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। और क्वेश्चन एक इस टाइप से पूछा जाएगा, 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के अधीन अमीर वर्ग के बदलते हुए स्वरूप के विशेष संदर्भ में राजनीतिक उतार चढ़ाव में उत्पन्न तनाव का विश्लेषण कीजिए। आपके पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन है, ये दोनों का आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं फाइनली जो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, आप देख लीजिए। और ये अच्छे पॉइंट है, आप इसे नोट्स कर सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं इसका। तो देखिए, दिल्ली संतुलन के अंतर्गत 13वीं शताब्दी में सुल्तान के बाद शासन व्यवस्था में अभिजात वर्ग की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। तो जो 13वीं शताब्दी है ना, पहले तो आपको पता है सुल्तान है वो, उसकी जो महत्वपूर्ण होती है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आप कह सकते हैं जो अभिजात वर्ग होते हैं ना, इनकी भी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। और अभिजात वर्ग किसे कहते हैं? जो अमीर व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं। आपके पेपर में अमीर की जगह अभिजात भी लिख के आ सकता है। शासन के सभी प्रमुख प्रशासनिक पदों पर अभिजात वर्ग अपना एकाधिकार रखते थे। अभिजात अथवा अमीरों को अपना सुल्तान चुनने का भी अवसर मिलता था। तो जितने भी जो प्रशासनिक पद होते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो जो अभिजात वर्ग होते थे उनका नियंत्रण, एकाधिकार होता था। और जो वो है ना, अपने जो सुल्तान भी चुनने का अवसर उन्हें मिलता था। अभिजात वर्ग तो सुल्तानों के समक्ष एक विकट समस्या के रूप में थे कि किस प्रकार इन पर नियंत्रण रखा जाए। तो जो अभिजात अमीर लोग थे वो जो सुल्तान होते उनके सामने एक समस्या के रूप में देखा जा रहा था कि जो इनके ऊपर अपना नियंत्रण कैसे रखा जाए। अधिकतर अमीर सुल्तान के पूजक द्वारा नियुक्त किए हुए थे और जो सुल्तान के नियंत्रण का विरोध करते थे। और जो अमीर वर्ग होते ना, जो सुल्तान के जो कोई भी अगर निर्णय लिया है, कोई भी नियंत्रण का विरोध भी किया जाता था अगर उन्हें गलत लगता था तो। 13वीं शताब्दी के तुर्क शासकों के शासनकाल में यह बात विशेष रूप से उभर कर सामने आती है कि अमीरों पर नियंत्रण रखना अत्यधिक कठिन है। तो देखिए, जो ये 13वीं शताब्दी में एक चीज़ का पता ये चला है कि जो अमीर व्यक्ति है उन पर कोई भी अपना नियंत्रण नहीं रख सकता। नियंत्रण रखना कठिन कार्य है, क्योंकि जो पैसेवर होते हैं वो अपनी शक्ति दिखाते ही रहते हैं। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य या अमीर गुलाम के रूप में सुल्तान की सेवा में नियुक्त होते थे। और जो अमीर वर्ग होते जो गुलाम के रूप में किसकी सेवा करते थे? सुल्तान की सेवा में नियुक्त होते थे और एक लंबे समय के पश्चात इक्कादार के पद पर पहुंच जाते थे। और जो सेवा करते करते एक पद होता है जिसे कहते हैं इक्कादार के पद पर वो पहुंच जाते थे। उनकी पदोन्युक्ति भी उनकी व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित थी और उनकी जो योग्यता है ना, उनके अनुसार उन्हें एक पद दिया जाता था कि हाँ, इस कार्य के लिए आप सफल हैं। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, देख सकते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद को अधिक योग्य समझते उसे अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश का सिंहासन। एक तुर्क शासन प्रबंध में अलग अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि के दो तत्व थे। तो जो उन्हें अपना जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया था किसके? उनके दामाद को। उन्हें ज़्यादा योग्य समझने जाने से। और जो राजनीतिक में ना पृष्ठभूमि के दो तत्व होते थे, एक वंशगत और दूसरा नौकरशाही। जो वंशगत होता है आपको पता ही है कि जो वंश के आधार पर चलता रहता है, ठीक है। नौकरशाही का मुख्य तुर्की के एकाधिकार में भी इल्तुतमिश की राजनीतिक कुशलता वह प्रतिमा इसी से पता चलती है कि उसे इन विरोधी तत्वों को एक शासन प्रणाली में संगठित किया। तो जो भी विरोधी तत्व होते हैं ना, उसे एक शासन प्रणाली के जो संगठित करके रखते थे शासन, राजनीतिक जो कुशलता प्रभावित होते थे। एंड इसका देखिए, इल्तुतमिश अपनी सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा और ये इन्होंने अपनी सत्ता प्राप्त की और सफल रहे।
तुर्की अमीरों ने उसके साथ सहयोग किया क्योंकि उसने अपने आप को उसका सर्वोत्तम नेता साबित कर दिया था। तो जो इन्होंने अपना शासन प्राप्त करने में, सत्ता प्राप्त करने में सफल है, और जो तुर्की के जो अमीर के लोग थे ना, उन्होंने उसका सहयोग दिया, अपने जो उनके नेता कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, उनका सहयोग दिया, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास ये दिला चुके थे ना कि वो उनके नेता साबित कर चुके थे अमीरों के। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इल्तुतमिश को शिक्षित दास खरीदने का शौक था। तो इन्हें ना जो एक शिक्षित, जो पढ़े लिखे दास होते हैं, उन्हें खरीदने का शौक था। जो दास आजाम से लाए गए थे, और जो पढ़े लिखे शिक्षित दास कहाँ से लाए गए थे, तो आजाम से लाए गए थे। उन्हें तुक समझा जाता था, और उन्हें तुक भी समझा जाता था। वे आपस में एक दूसरे को सम्मान में भाई समझते थे, और आपस में एक दूसरे को सम्मान भी देखते थे, और और भाई भी समझते थे, और उन्हें इस वर्ड से ना जाना जाता था, अर्थात एक ही स्वामी के दास, और सभी एक ही स्वामी के दास हुआ करते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके इन दासों ने स्वयं को सुल्तानी कहना शुरू किया। देखो, जब इनकी मृत्यु हुई ना, तो उनके जो दास बच गए थे, उन्होंने खुद को जो एक नाम दिया, जिसे सुल्तानी कहा जाने लगा, जिसका मतलब ये था कि जो सुल्तान का दास, मतलब कि जो सुल्तानी का मतलब ये कि सुल्तान का दास, वो अपना दास बताते हैं। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा दूसरा दल था जिसमें अतुक विदेशी थे। उसमें जो दूसरा दल होता है, उसमें विदेशी लोग थे। ये लोग सुरक्षा और नौकरी की तलाश में भारत आए थे। और इन्होंने भारत क्यों आए थे, तो सुरक्षा के लिए अपनी, एंड नौकरी की तलाश में भारत गए। बरनी का कहना है कि चंगेज खान के अत्याचार से बचने के लिए अनेक प्रसिद्ध शाहजादे, अभिजात वर्ग के लोग और प्रसिद्ध विदेशी भारत आए। जो 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 चंगेज खान, आपको पता ही है, जो उसके अत्याचारों से जो बचने के लिए ना, अनेक जो प्रसिद्ध शहजादे होते हैं, जैसे अमीर वर्ग होते हैं, अलग अलग लोग जो प्रसिद्ध होते हैं ना, विदेशी विदेशी लोग होते हैं, वो सभी भारत आ चुके थे उनके चंगेज खान से अत्याचारों से परेशान होके। इन सब के अलावा कुछ अन्य भारतीय मुस्लिम अभिजात वर्ग भी अपनी शक्ति बढ़ाने को तत्पर थे, परंतु बलबन के शासनकाल में ही अधिक शक्तिशाली हो पाए। तो जो कुछ और भी लोग थे ना, जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन परंतु इसका जो बलबन है ना, उसके शासनकाल में सिर्फ उनकी शक्ति बढ़ी, और किसी के शासनकाल में नहीं बढ़ी। इल्तुतमिश के शासन तंत्र का मुख्य आधार ये ही तुक दास और स्वतंत्र ताजगी के दल थे। जो इनका जो एक शासन तंत्र था, मुख्य इनका आधार क्या था, जो दास होते हैं ना, अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर सके। अपने जीवन काल में वह इन दोनों दलों पर नियंत्रण रखता था। उसके शासन में 40 तुकों का दल के सभी सदस्य उसके पूरे नियंत्रण में थे, और जो इनके शासन में 40 लोगों का एक दल हुआ करता था, और जो सभी पर वो अपना नियंत्रण रखते थे और नियंत्रण में थे, और सुल्तान के प्रति स्वयं भक्त थे, और वो उनके प्रति उनकी आदर सम्मान करते थे, उनके लिए कार्य करते थे। ये बड़े प्रशासनिक और बैरिक पदों पर कार्यरत थे। उनकी सफलता में उसका विशेष योगदान था, और जितने भी उनकी सफलता था ना, उनमें सभी का योगदान महत्वपूर्ण था, और सभी उनके कार्य करते थे, उनके प्रशासनिक के बारे में, पदों की जो भी आप कह सकते हैं, उनके बारे में देख रेख करते थे। तो मतलब सहयोग के बिना कोई भी सफल व्यक्ति नहीं बन सकता, तो सबका मिल बांट के सहयोग था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है। इसमें आपको यही अमीरों के बारे में बताना है, अभिजात वर्ग के बारे में, एंड जो इनके बारे में जो हमने पॉइंट बताए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इस आंसर का, और आप देख सकते हैं। और इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो क्लास 4 में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। टोटल ना हमारी 10 वीडियो आएगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर आपको मिलेगा देखने को, और एक वीडियो हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बना रखी है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन बताया। 20 क्वेश्चन में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे 10, उसकी भी आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो सभी वीडियो आप जरूर देखिएगा। एक वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा, अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन आ गया, तो आपको फिर पता ही चल ही जाएगा कि आपका वो आंसर नहीं हो पाएगा। इसलिए तो प्लीज़ सब वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।